और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिमरन कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके समक्ष एक भाषण लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और इसका कार्यकाल पूर्ण होने ही वाला है। इसके उपरांत ही 18वीं लोकसभा की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। हमारे भारतवर्ष में विभिन्न चरणों पर चुनाव शुरू हो चुके हैं। आज हम इस भाषण में इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अधिकांश जनसंख्या युवाओं की है, लेकिन जब हम युवाओं के कैरियर की बात करते हैं तो अधिकांश युवा सरकारी नौकरी की तरफ, प्राइवेट नौकरी की तरफ और कुछ छोटे रोजगार के छोटे मोटे कामों की तरफ अपना जीवन गंवा देते हैं। लेकिन जब हम लोकतंत्र को सुधारने और प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं तो अक्सर युवाओं को पीछे देखा जाता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि युवाओं को कहा जाता है कि राजनीति एक दलदल है, अगर तुम इसमें फंस जाओगे तो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। जब लोकसभा के आम चुनाव 1952 में हुए थे, तब युवाओं की भागीदारी 25% सांसद थी। अब हम 2024 में प्रवेश ले चुके हैं। इसमें युवाओं की अब 17वीं लोकसभा चल रही है, इसमें युवाओं की सांसद 12% सिमट कर रह गई है। यह एक चिंता का विषय है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। इसका कारण युवाओं की परिवारवाद या जातिवाद भी हो सकता है। हर देश में युवा देश की संपत्ति होते हैं। युवाओं को उनके अधिकारों और उनके कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझना और उसमें भाग लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ मतदाता मतदान से परहेज करते हैं, वो मतदान नहीं करते। इससे हमारे देश की स्थिति खराब हो जाएगी और लोकतंत्र कमज़ोर होगा। लेकिन एक सुझाव है कि हम हमारे युवाओं को मतदाता केंद्र की ओर आकर्षित करें, उन्हें प्रेरित करें, उन्हें जागरूक करें कि मतदान कितना ज़रूरी है। एक मत से सरकार गिर भी सकती है और एक मत से सरकार बन भी सकती है। हमारे देश के शिक्षित युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वह अशिक्षित युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करें और जागरूक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यह कहना चाहूँगी कि हम हमारे देश के मतदाता हैं और अगर हम जागरूक होंगे तभी एक अच्छी सरकार बना पाएंगे। सभी समस्याओं के हल तभी मिट पाएंगे, हम सब जब वोट देने ज़रूर जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।